बार के चुनाव में एक ही एजेंडा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने उन लोगों को टिकट दिए थे जो काबिल हो या ना हो, लेकिन चाटुकार और वफादार हो। विपक्ष में बैठने के बाद कांग्रेस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि लोगों का मन बदले कि उनको वोट दें। सिर्फ एक ही परिवार के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग क्यों वोट दें? एक बात और बताता हूं, आज मैं ध्यान से सुनना। उनका व्यवहार, वो ये बोलते थे हमारी सरकार आने तो देख लेंगे, हमारी सरकार आने वाली है देख लेंगे। तो क्या लोग समझते नहीं थे? एक बात और बताऊं मैं आपको, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते। इतिहास में मैं पिछले बहुत दिनों से बताता हूं, क्योंकि उनका 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, लोग जब तक वो जिंदा रहेंगे वो भुला नहीं पाएंगे। सच बात है, लोग कहीं ना कहीं आरक्षण का दोषी, आंदोलन का दोषी इसी परिवार को मानते हैं। कांग्रेस हारी तो क्यों हारी, ये हर व्यक्ति सोचता है, भाजपा वाला भी सोचता है, कांग्रेस भी सोचती है। आज मैं इसका आपको बताता हूं, कांग्रेस हारी तो क्यों हारी। यह एक इतिहास है। चौधरी भजनलाल हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसकी अध्यक्षता में 67 सीट आई। केंद्र के हस्तक्षेप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया एक बार। दूसरी बार सत्ता और अध्यक्ष स्वयं थे वो, उनकी देखरेख में चुनाव हुआ, 40 सीटें भी आई, बाहर का समर्थन लेकर सरकार बनाई गई। 10 साल के बाद चुनाव हुआ तो 3 सीटें आई। सरकारों में क्या हुआ है, विशेष तौर पर कांग्रेस की बात करता हूं, सभी जातियों की वोट ली जाती है। सभी जाति की वोट लेकर किसी एक विशेष जाति के लिए काम करना कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। जात आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ था, राजनीतिक फायदा लेने के लिए शुरू किया गया था। केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, स्टेट में सरकार कांग्रेस की थी, फिर भी 10 साल में वो जाटों को आरक्षण नहीं दिला पाए। इसके बाद चुनाव परिणाम उनके विपरीत चला गया। 2016 में जो दंगे हुए, वो छाट छाट कर एक एक घर को जलाया गया, बहन बेटियों की इज्जत तार तार हुई। यह एक ऐसा जघन्य अपराध था जो सदियों सदियों तक लोग भूला नहीं पाएंगे। दूसरा यह है, 10 साल के विपक्ष में बैठने के बाद कांग्रेस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि लोगों का मन बदले कि उनको वोट दें। सिर्फ एक ही परिवार के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग क्यों वोट दें? इस बार के चुनाव में एक ही एजेंडा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। इस चुनाव में फ्री हैंड सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने उन लोगों को टिकट दिए थे जो काबिल हो या ना हो, लेकिन चाटुकार और वफादार हो। ऐसे कई उदाहरण आए हैं जो जीत सकते थे, जीतने के काबिल थे, लेकिन उन्होंने अपने चमचों को, वफादारों को, जो कि मुख्यमंत्री बनने में सहायक हो, उनको टिकट दिया गया था। हर बार हमारी सरकार आ रही है। और एक बात और बताता हूं, आज मैं ध्यान से सुनना। उनका व्यवहार, वो ये बोलते थे हमारी सरकार आने तो देख लेंगे, हमारी सरकार आने वाली है देख लेंगे। तो क्या लोग समझते नहीं थे? एक बार तो एक बहुत बड़ा काम हुआ था, कुछ मीडिया घरानों को खाने पर बुलाया गया था, कुछ मीडिया चुनिंदा लोगों को दिल्ली खाने पर बुलाया गया था। 2.5 और 3 घंटे पर पत्रकार बैठने के बाद मात्र 5 मिनट के लिए युवराज आते हैं और वह कालिया दूध पी लिया गया, तुम्हें कौन बुलाता है? हमने तो तुम्हें बुला लिया है, सरकार आने दो हमारी, देख लेंगे तुम्हें, गिन गिन कर तुमसे देखेंगे तुम्हें। पत्रकार इस देश की शान है, पत्रकार स्वाभिमानी रहती है, कुछ मिले ना मिले सम्मान तो उसको मिलना चाहिए। हर रोज की धमकियों से लोग परेशान थे, विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने हर उस व्यक्ति को मीठी मीठी
अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां दी थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। दूसरा, सेंटर में कांग्रेस कमजोर है। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि जलेबी कौन सी फैक्ट्री में पैदा होती है, जिसको यह नहीं पता कि पब्लिक प्लेस पर बैठकर अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो पत्नी के साथ भी नहीं कर सकते, जो 370 धारा हटाने की बात करते हैं, सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लेकर आएंगे, जो आतंकवादी को जेल से निकालकर शहीद का दर्जा देंगे। कितनी बातें बताऊं मैं, अनगिनत कारण है जिससे कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी। एक बात और बताऊं मैं आपको, जब भी बात चलती है मैंने खूब कहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते। इतिहास में मैं पिछले बहुत दिनों से बताता हूं, क्योंकि उनका 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, लोग जब तक वो जिंदा रहेंगे वो भुला नहीं पाएंगे। सच बात है, लोग कहीं ना कहीं आरक्षण का दोषी, आंदोलन का दोषी इसी परिवार को मानते हैं। सबसे पहली पीड़ित ये है। दूसरी बात ये है कि 40 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोहतक में दबदबा रहा है। उनका परिवार 40 साल तक उन्होंने राज किया है। 40 साल के राज में किसी एक जाति की वोट से राज नहीं किया उन्होंने, 36 जाति की वोट लेकर उन्होंने 40 और 50 साल तक हरियाणा में राज किया है। लेकिन जब सत्ता आई तो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, तो इस इतिहास में लोग कभी उनको भुला ही नहीं पाएंगे।